कैश की इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, कुछ दुकानदार, पहली बार ऐसे हुआ क्योंकि मैं कमाई अठन्नी खर्चा रुपया। सच में यार कैश के लिए इतना घूमना पड़ा ना, मुझे इतना घूमना पड़ा। हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। बस गर्मी से थोड़े बहुत परेशान हैं। बाकी आज जो मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है कोटद्वार शहर से। और कल की तरह ही मैं बुआ के घर पे ही हूँ अभी, लेकिन आज हमारी तैयारी है गांव जाने की। और मैं तैयार वगैरह हो गई हूँ। तैयार क्या, जो कल वाली टी शर्ट थी ना, मैं पहले कुर्ती और वो क्या कहते हैं लोअर वगैरह पहने आ रही थी, लेकिन फिर यार मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि पूछो मत। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, तो मेरे तो बस का नहीं था कुर्ती वगैरह कैरी करना, फिर इतनी धूप में। ऊपर से मुझे अभी चलना भी है मार्केट से काफ़ी दूर तक, मतलब ना कुछ सामान भी लेना है रेखा दीदी को, तो उस चीज़ के लिए भी घूमना पड़ेगा मार्केट में। तो ऊपर से कुर्ती ब्लैक कलर की थी, तो भाई बिल्कुल भी बस का नहीं था मेरे। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं भाई, कौन ही देखेगा, और कोई देख भी लेगा तो क्या ही कर लेगा, नहीं कंफर्ट पहले होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने वही टी शर्ट है जो कल पहनी थी, टी शर्ट और प्लाज़ो पहनी है नीचे से। प्लाज़ो अच्छे रहते हैं, हल्के रहते हैं, कैरी करने में आसानी होती है और क्या कहते हैं गर्मी वगैरह ज़्यादा नहीं लगेगी। बाकी अभी मेरी तैयारी है मार्केट जाने की। रेखा दीदी और मैंने कैसे झोपड़ी सी रखी है ना, क्योंकि यार अभी तो अंदर तो क्या ही रखूँ झोपड़ी सी, लेकिन बाहर इतनी धूप हो रखी है ना, आई स्वेयर। मैंने सिर्फ मुंह धोने के बाद लोशन लगाया है चेहरे पे, बॉडी लोशन होता है जो, कोई स्पेशल लोशन नहीं है मेरे फेस के लिए भी। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लगा रखा, कुछ भी नहीं लगा रखा मैंने, कुछ भी नहीं कसम से। क्योंकि अभी अंदर ही इतने बुरे हाल हो रहे हैं ना, बिना पंखे के बिल्कुल नहीं रहा जा रहा, और पंखे से भी गर्म हवा आ रही है। पर यह है कि थोड़ा सहारा देने के लिए कि हाँ पंखा चल रहा है, इसी चीज़ के लिए हम लोग पंखा खुला छोड़ रहे हैं, पंखे में बैठ रहे हैं। बाकी बाहर जाती हुई तो ऐसी हालत होने वाली है ना मेरी, धूप इतनी तेज़ लगी है। मैंने पहले सोचा कि मैं व्लॉगिंग ऊपर से करूँ स्टार्ट, लेकिन छत में जाने की भी हिम्मत नहीं है क्योंकि जो सीढ़ियाँ हैं ना उधर साइड भी इतना गर्म हो रखा है कि पूछो मत। तो अभी टाइम से मार्केट निकलती हूँ। रेखा दीदी और सोनी चले गए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि रेखा दीदी को करवाना था चेकअप। उसको क्या कहते हैं पथरी वगैरह की प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, तो उसको अल्ट्रासाउंड करवाना है उसी चीज़ का। तो वो खाना वाना खा के भी नहीं गई है, तो दीदी ने उसके लिए पैक कर रखा है खाना वगैरह, मेरी बुआ ने। तो अभी मैं वो लेके जाऊँगी हॉस्पिटल, जाऊँगी सीधे। फिर अब इसके बाद शायद मैं वीडियो को कंटिन्यू हॉस्पिटल में जाके करूँ, या फिर मे भी रास्ते में कहीं पे करूँ। वैसे हॉस्पिटल जाके ही करूँगी क्योंकि मेरे पास सामान भी है, सामान तो क्या मतलब बैग है, लेकिन अब ये है कि खाना वगैरह भी है। ओ भाई, और जाने के नाम से ही ना मुझे अजीब सा होने लगता है कसम से। एक तो मेरा खाने का मन नहीं था, बुआ ने ज़बरदस्ती खिलाया कि खा ले। फिर जाके थोड़ा बहुत नाश्ता किया। तो चलो अभी चलते हैं मार्केट में, जाके मिलती हूँ। तो चलो भाई, अब समय आ गया है अपने घर की ओर बढ़ने का। बाकी बुआ ने ना इसमें लंच वगैरह कर भर के दिया है हमारे लिए। मैं तो फ्रूट्स वगैरह खाऊंगी, मुझे तो रोटी वगैरह ऐसे भी खास पसंद नहीं है गाड़ी पे, और बाहर का मैंने वैसे ही छोड़ रखा है खाना। तो फ्रूट्स वगैरह दे रखे हैं। पानी की बोतल सुबह से फ्रीजर में रखी हुई थी, तब भी पता बर्फ़ नहीं जमी। मैंने सोचा बर्फ़ वगैरह जम जाएगी ना, तो एक बोतल रेखा लेके गई है, मतलब रेखा दीदी लेके गई है, और एक फ्रीज़र वाला मैं लेके चली जाती, तो ये वाला जो है ना वो गाड़ी के लिए हो जाता। लेकिन ये भी यार फ्रीज़ नहीं हो रखा, ठीक ठाक है, मतलब ठंडा हो रखा है। बाकी थैला भर के लेके जा रही हूँ, बैग में जगह ही नहीं हुई इसलिए अलग से थैला लेके जा रही हूँ। इस पर स्पेशली हमारा लंच होगा, मतलब है। तो अभी चलती हूँ, चलो बाय बाय। बाय करो, चलो ओके मिलते हैं फिर। तो बुआ तो लगी अपने प्रारंभिक काम निपटाने पे, अब मैं निकलती हूँ। ओह चलो, बस अभी मेन रोड पे पहुँचने वाली हूँ, और ऊपर से ऑटो भी दिख गया है मुझे। चलो भाई, रुकना नहीं पड़ेगा यहाँ पे, बहुत धूप लगती है नहीं तो। भाई मार्केट में इतनी गर्मी हो रही है ना कि पूछो मत कसम से। अभी ना एक कट्टा और कुछ सामान रख के हम आ गए हैं गाड़ी में, और अभी पापा जी ने कुछ सामान मंगवाया, तो उस चीज़ के लिए जा रहे हैं। रेखा भी आ रही है साथ में, क्योंकि इसको कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाहिए, तो इसको तो मैं गाड़ी में बिठा जाऊँगी फिर, और फिर मैं सामान लेके आ जाऊँगी। अब रेखा दीदी को तो भेज दिया है ऊपर, और मुझे यहाँ से लेना है पापा जी के लिए कुछ सामान जो पापा जी ने मंगवाया है। कैश की इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, कुछ दुकानदार जो है गूगल पे वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पैसे अटक जाते कई बार बीच में। और अब फाइनली बड़ी मुश्किल से, पता मैं ATM भी लेके नहीं आई थी, और अब जाके मुझे कहीं से कैश का जुगाड़ हुआ है, तो मैं लेने जा रही हूँ सामान। अभी तो के बाद आखिरकार अभी खा लेती तिल खाना, तो मैं घर पे खा पा रहा हूँ। आखिरकार मैं सारा सामान लेके आ गई हूँ घर पे। भैया उतरना तो नहीं गाड़ी से ना? अच्छा
रेखा दीदी को भूख लगी है लेकिन वो खा नहीं रही है क्योंकि उसको थोड़ी जगह के हिसाब से ना अटपटा लग रहा है। तो पता नहीं ये लड़की भी, मैं तो खा के आ रखी हूँ, मेरा पेट फुल हो रखा है। पता सच में यार कैश के लिए इतना घूमना पड़ा ना, मुझे इतना घूमना पड़ा। मेरा पहली बार ऐसे हुआ क्योंकि मैं पर्स लेके नहीं आई अपना, और मेरे पर्स में ATM वगैरह सारे कार्ड वगैरह रहते हैं, तो मैं पर्स लेके नहीं आई। मैं सिर्फ ये वाला बैग लेके आई हूँ। अरे राम, ये वाला बैग लेके आई, और इसमें जो मेरा एक छोटा सा वॉलेट था उसी में जो पैसे दिए थे मम्मी ने, तो मैं वो लेके आई। और बाकी मैंने ऐसे सोचा ही नहीं यार, वैसे ना हमारा रुकने का कोई प्लान था भी नहीं, हमें ये था कि कल ही काम हो जाए तो हम कल ही निकल जाते, लेकिन क्योंकि मेरी रिपोर्ट्स भी शाम को आनी थी और फिर रेखा को चेकअप दोबारा से करवाना था, तो इस चीज़ के लिए हम रात को रुक गए थे। और ATM की मुझे नहीं थी यार पता, इतनी ज़रूरत पड़ जाएगी एन मौके पे। तो शुक्र है कि थोड़ा ना जान पहचान है हमारी, तो जिन चाचा लोगों की गाड़ी में हम अभी जा रहे हैं तो उनके पास कैश था, तो फिर मुझे उन्हीं से लेना पड़ा। मैं उनको गूगल पे कर दूँगी और तब जाके काम बन पाया है। बाकी इतना घूमना पड़ा ना मार्केट में, सही में इतनी गर्मी हो गई। ओहो बैग तो चलो अभी रेखा दीदी नाश्ता करेगी, मुझे भी प्यास लगी, मैं पानी वानी पीती हूँ थोड़ा। पता नहीं कब तक जाएगी गाड़ी, पता नहीं गाड़ी कब तक जाएगी। टाइम तो 11 बज गए हैं, लेट्स सी। पर ये है कि शुक्र है फाइनली जो मम्मी पापा जी ने सामान मंगाया था ना वो हो गया, जो ऋषभ ने मंगवाया था वो भी ले लिया है, जो जिस चीज़ के लिए मैं आई थी मेन वो भी हो ही गया है। बाकी मुझे अपने लिए भी कुछ लेनी थी चीज़ें, वो भी ले ली है। खर्चा इतना ज़्यादा, मतलब वही सा जो रखा है मेरा तो कि कमाई अठन्नी खर्चा रुपया। स्टिल वेटिंग, रियल फेस है। जब कल मार मुरी धना वाला गाड़ी उबलना खाना छोड़े लो हम गाड़ी। वो भी तिल में इन दबारू ना। अब मैं क्या जी बोलूँ। तो आखिरकार 3 घंटे पूरे के पूरे 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद हम निकल पड़े हैं कोटद्वार से घर की तरफ। 1:30 से ऊपर ही हो गया है टाइम, अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। ये जो जगह है ना, ये कोटद्वार और गड्ढक के बीच का है, और यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था। और वैसे होता ही रहता है बारिश के टाइम पे इधर, लेकिन पिछले साल बहुत ही ख़तरनाक लैंडस्लाइड हुआ था। यहाँ पूरे पत्थर वगैरह रोड पे आ गए थे, और यहाँ नदी में भी देखो पूरे पत्थर वगैरह है, पहाड़ी में भी पत्थर वगैरह आ रखे हैं लैंडस्लाइड से। बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई थी पिछले साल यहाँ। अभी गाड़ी रुकी है दुगड्डा के सामने ही, एक सामने पानी का स्रोत है, तो वहाँ पे पानी वगैरह भरने के लिए गाड़ी रुकी है। हेलो, तो अभी मेरा कमबैक हो रहा है वीडियो में घर पहुँचने के बाद। वहाँ से इतना लेट निकले मैं और रेखा दीदी। पता हम लोग ना 11 बजे से गाड़ी में बैठ गए थे, ये सोच के कि उन्होंने बोला था 11:30 बजे निकलेंगे, फिर कहा उन्होंने 12 बजे निकलेंगे, और हम निकले कब 1:30 बजे के बाद। कोटद्वार से निकले घर की तरफ, ऊपर से इतनी गर्मी, ऊपर से ना तो हवा चल रही, जो हवा चल भी रही थी तो गर्म हवा, लू चल रही थी भाई। इतनी बेकार हालत हो गई ना इस स्वेर। मैं सोच नहीं मैं कब घर पहुँचूँगी और अपने कमरे के पंखे में बैठूँगी, पंखे में नहीं, अपने कमरे के पंखे के सामने बैठ के ठंडी ठंडी हवा खाऊँगी। इतना थक गई कसम से, ना कुछ खाया, बस पानी पिया, दो बोतल पानी की पी ली, कुछ नहीं खाया था। जो खा के आई थी पुआ के घर से वही सब था जो था। बाकी मार्केट से भी कुछ नहीं लिया था खाने के लिए, फ्रूट्स वगैरह भी नहीं लिए थे यार आज मैंने, मतलब लिए थे लेकिन वो थैले में ही थे, और थैला बांध बूंद के सीट के नीचे रखा हुआ था, तो कहाँ निकालती वो सारे फ्रूट्स वगैरह खाने के लिए। बाकी हम घर पहुँचे 5 बजे, और अभी टाइम हो गया है 6:45। आराम किया उस टाइम से, और उस टाइम से आराम ही कर रही थी। और अभी गांव की भाभी ने, मतलब आहान की मम्मी ने कुछ सामान मंगवाया था, तो उनका फ़ोन आया, वो आ रही थी ऊपर, तो मैंने सोचा कि मैं भी घर पे ही हूँ तो मैं ही चली जाती हूँ नीचे की तरफ, थोड़ा बहुत घूमना घामना हो जाएगा। तो ये है उनका सामान देने के लिए भी जा रही हूँ, थोड़ा घूम फिर के भी आ जाऊँगी। बाकी आज का सफ़र तो भाई गर्मियों के टाइम पे ना ज़रूरी नहीं है, तो मेरी तरह बेफालतू में ट्रैवल करने मत जाना। मतलब खैर बेफालतू में तो क्या, मेरा काम था, लेकिन इतना भी ज़रूरी काम हो अगर बहुत ज़्यादा तभी निकलो, नहीं तो फालतू में मत निकलो भाई, बहुत गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। चलो अभी चलती हूँ, फिर मैं सामान दे के आती हूँ उनके पास, वो वेट कर रहे हैं मेरा। तो चलिए फिर इसी के साथ कोटद्वार का टूर भी ख़त्म होता है, और कोटद्वार के व्लॉग्स भी ख़त्म होते हैं, और आज का व्लॉग भी होता है ख़त्म। मैं ज़्यादा व्लॉग कर नहीं पाई गर्मी की वजह से, और इच्छा भी नहीं हो रही थी, क्योंकि यार गर्मी से ना फिर मेरा सर भारी होने लगता है, इसलिए मैं बार बार ही मतलब ना कर नहीं पा रही थी व्लॉग।
तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।